एक आदमी ने अपनी शिकार बंदूक उठाई, सामने खड़े आदिवासी पर गोली चलाने की तैयारी कर ली। सामने वाला कभी बंदूक जैसी चीज नहीं देख पाया था, इसलिए बेखौफ होकर बड़ी गर्मजोशी से उसे खाने पर बुलाने आ गया। लेकिन अमित को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, उसका रंग बस सही नहीं था और यही वजह थी कि अमित ने बिना झिझक ट्रिगर दबाया और उसे वहीं ढेर कर दिया। पहली गोली की आवाज सुनकर बाकी आदिवासी कुछ समझ ही नहीं पाए, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने साथी को मरा पड़ा देखा, खतरा भांप कर जान बचाने की कोशिश में जंगल की ओर भाग निकले। अमित भी पीछे भागा, एक और को गोली मारी, सीधा वही अंजाम। तीसरा भागता हुआ समंदर की ओर निकल गया, पर दो पैर भला गोली की रफ्तार से कब टक्कर ले पाए हैं। कुछ ही मिनटों में अमित ने 3 लोगों को खत्म कर दिया। अब बस बची थी सीमा, जो समझ चुकी थी कि भागने से कोई फायदा नहीं। उसने तुरंत एक रस्सी ले अपने हाथों पर बांधी और खुद को पीड़िता की तरह पेश किया, मानो अभी अभी किसी ने उसे पकड़कर खाने की तैयारी की हो। लेकिन अमित तो 40 फीट की तलवार लेकर आ ही रहा था। सीमा को लगा अब बचना नामुमकिन है। फिर अचानक अमित ने उसकी मासूमियत देखकर उसे छोड़ दिया और यहीं से उसके मन में एक नया आइडिया आया। उसने ठान लिया कि वह इस भोली लड़की को ट्रेन करेगा, अपना नौकर बनाने के लिए। सीमा में भी हुनर कम न था। कुछ ही दिनों में उसने लकड़ी काटना, खाना बनाना और यहाँ तक कि बेसिक इंग्लिश भी सीख ली। मगर वक्त बीतते बीतते सीमा ने खुद सोचने समझने लग गई। अब उसे लगने लगा कि उसकी जिंदगी में कोई मकसद नहीं बचा। उसने अमित से सीधा बात की, कहा कि अब और नहीं सह पाएगी। अमित को लगा वो मजाक कर रही है, लेकिन जैसे ही सीमा ने खुद पर बंदूक तानी, वो घबरा गया। फौरन उसने एक ट्रंक से सोना निकालकर कहा, अगर तुम मेरे लिए काम करती रहो तो मैं तुम्हें हर काम के बदले सोना दूंगा। तुम मेरी गुलाम नहीं, मेरी असिस्टेंट हो। लेकिन सीमा इतनी भी सीधी नहीं थी। इस सुनसान टापू पर सोने का कोई मोल नहीं। उसे जरूरत थी खाने, कपड़े और जीने की चीजों की। अमित को बात समझ में आ गई। उसने प्रस्ताव रखा, ये सोना तुम मुझसे जरूरी सामान लेने में इस्तेमाल कर सकती हो। हर चीज का फिक्स प्राइस होगा। हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी मिलेगी और रोज बस 20 घंटे ही काम करना होगा। सीमा को यह डील मंजूर थी और उसने खुशी खुशी हामी भर दी।